हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग जीआर का सारा काम चेक कर चुका होता है और फिर हमारी जीआर को और भी ज़्यादा काम देकर बोलता है कि तुम चुपचाप यह काम करोगे तभी तुम्हारा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने मुंह पे जिप लगाती है और शांति से बैठ जाती है। तभी जीआर को परेशान करने के लिए वहाँ पे लीबे आ बैठता है और उसे बहुत सारी शक्लें बना कर दिखाता है अजीब अजीब तरह की। तभी भी जीआर नहीं हंसती है तो लीबे कुछ ऐसा मुंह बनाकर उसके पास जाने लग जाता है तो जीआर उसे पीछे ढकेल देती है और अपनी नोटबुक में लिखती है कि मुझे कोंगलिंग से रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। अब हम इधर में देखते हैं जहाँ पे निके कोंगलिंग को रोक के बोलती है, तुमने जीआर को पढ़ाने के लिए ठेका क्यों लिया? तो बोलता है ये तुम्हारी कोई ये नहीं है कि मैं किसको क्या करूँ। तो वो बोलने लग जाती है वो तुम्हारी पहले कितनी इंसल्ट की है, वो अपने बैबो पे क्या क्या तुम्हारे बारे में लिखी थी। तो बोलता है कि तुम्हें नहीं इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं वो सोच लूंगा कि मुझे क्या करना है। ये सब निके को बोल के वहाँ से निकल जाता है और बेचारी निके उसे देखती ही रह जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जीआर को रिवॉर्ड के तौर पे मूवी दिखाने के लिए कोंगलिंग लाया रहता है। तो कोंगलिंग उसका सीट दिखाता है और टिकट देख के तो हमारी जीआर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुमने 2 सीट लिया लेकिन बीच में ये सीट काहे का छोड़ दिया, ये सीट ले लेते साथ वाली। तो बोलते हैं कि ये ना पहले से ही कोई बुक कर रखा था इसलिए मुझे नहीं पता था कि कैसे करूँ, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया सीट। ये देख के तो जीआर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कोंगलिंग उससे बातें करने जाता है तो उसे कोई भी भाव नहीं देती और उसे पॉपकॉर्न देता है कोंगलिंग, तभी वो नहीं लेती और मुंह बनाती रहती है। बेचारी जीआर का तो दिल ही टूट गया, सोची थी कि कोंगलिंग के साथ बैठ के मूवी देखूंगी। अच्छा, कोई गेस कर सकता है कि ये सीट किसका है? मैं बताती हूँ ना, लीबे के अलावा कौन ले सकता है? उन दोनों के बीच में तो रोड़ा बनने के लिए हमारे लीबे है ना। आके बैठ जाता है बीच वाली सीट पे। ये देख के जीआर तो बहुत ज़्यादा हैरान और बोलती है कि तुमने ये बुक किया था? तो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे ये फिल्म देखना था ना इसीलिए। तो जीआर उससे बोलने लग जाते प्लीज़ प्लीज़ मेरे से सीट चेंज कर लोगे क्या? तो बोलते हैं ना, बीच से ना व्यू अच्छा लगता है और मूवी भी देखने में मज़ा आता है, मैं क्यों चेंज नहीं करने वाला सीट। जीआर को साफ साफ मना कर देता है। अब बेचारी जीआर के पास कोई चारा बचता नहीं है, वो जाती है अपनी सीट से हट के और उस लड़के से पूछने लग जाती है क्या तुम मेरे से सीट एक्सचेंज कर सकते हो? तो लड़का मान जाता है और वो सीट एक्सचेंज कर लेता है। जीआर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो सीट को लेकर। जीआर को तो मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो मूवी देखते देखते ही सोने लग जाती है और फिर वो ऐसा करते हैं कोंगलिंग के ऊपर भी पूरा लेट जाती है और उसे पकड़ के सोने लग जाती है। ये देख के तो लीबे बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील करने लग जाता है। जब भी कोंगलिंग उसको हटाने की कोशिश करता वो और भी ज़्यादा तेज से पकड़ लेती और उसी के ऊपर सो जाती। अब मूवी भी ख़त्म हो जाता है, तभी भी हमारी जीआर सो रही होती है और सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख के लीबे को कुछ तिगरम आता है और वह जीआर से बोल देता है कि जीआर देखो वहाँ पे। अचानक से उठती है और बोलती क्या हुआ क्या हुआ? जीआर को वहाँ पे एक शिप मिलता है और उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तो कोंगलिंग बोलते तुम्हें तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं था ना? तो वो बोलती है मुझे अब पसंद है, लगता होगा कि पहले पसंद नहीं होगा क्योंकि मेरी मेमोरी चली गई ना, तो ऐसा हो सकता है। कोंगलिंग अब उससे मूवी के बारे में पूछता है कि मूवी कैसा था? तो बोलती है मूवी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं था, मुझे नींद आ गई। ये सुन के तो हमारे लिए हंसने ही लग जाता है। जीआर कोंगलिंग को प्ले एरिया में लेके आती है और बोलती है कि मुझे ये गेम खेलना, तुम भी मेरे साथ चलोगे? तो बोलता है मुझे ये सब गेम नहीं आता है खेलना। और वहाँ पे हमारे लीबे भी आ जाता है तो हमारी जीआर पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए? तो बोलते हैं मैं भी यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। अब हमारी जीआर लीबे को मनाने में लग जाती है कि उसके साथ गेम खेले। तो हमारा कोंगलिंग बोलते हैं मुझे कुकिंग करना आता है बस। तो ये सुन के हमारे लीबे बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, बोलता है कि ये बास्केटबॉल प्लेयर है इसीलिए इसे कुकिंग करना आता है। तो हमारी जीआर उसे मनाने में लगी रहती है कि चलो हम गेम खेलते। तो कोंगलिंग बोलता है तुम रीज़न दो कि हम गेम क्यों खेलें। तो हमारी जीआर बोलने लग जाती है कि हमें हमेशा मज़े करना चाहिए और हमें अपने आपको एंटरटेन करना चाहिए, इसलिए हमें गेम खेलना चाहिए। ये सुन के तो हमारे लिए कोंगलिंग भी हंसने लग जाता है और मान जाता है उसके साथ गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जीआर और लीबे के बीच में मैच चल रहा होता है और हमारी जीआर तो बार बार जीतती जाती है। तो लीबे बोलता है कि तुम लड़कियों की क्या हो, तुम हर बार जीत रही हो? तो बोलती कि हाँ, मैं इस गेम में चैंपियन हूँ इसलिए जीत रही हूँ। हमारी जीआर को आता है गुस्सा और वो उसे उसकी जगह से हटा कर बोलती है क्या मुझे कोंगलिंग के साथ खेलना। तो कोंगलिंग उसके पास आ जाता है और बैठ जाता है और उसके खेल को देख के सोचने लग जाता है कि चुईने ने ये सब कब सीखा, इसे कैसे आता है और ये बार बार जीत रही है। और ये सब भूल के वो भी खेल में मगन हो जाता है और जीआर के साथ खेलने लग जाता है। और अब जीआर उसको वही सिप देती है उसको रिवॉर्ड के तौर पे और बोलती है कि अब ये तुम रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये देख के तो कोंगलिंग भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जीआर बोलते हैं कि पढ़ाई से हमें ये सब मिलता है, हम रिच बन सकते हैं, हमारी एजुकेशन हाई हो सकता है, हम सभी से पंगे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करूँगी और वह करने भी बैठ जाती है पढ़ाई।
तभी वहाँ पे निकी आती है और बोलती कि तुम कहाँ गई थी, तुम कोंगली के साथ मूवी देखने गई थी। वो बोलती हाँ, और वो शर्मा के नीचे ही बैग गिर जाती है। तो ये देख के निकी हमारी बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वहाँ से चली जाती है। में हम देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग जीआर का दिया हुआ शिप देख के बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसके मॉम और डैड भी ये नोटिस कर रहे होते हैं पीछे से। नेक्स्ट सीन पे हम जीआर को कोंगलिंग के पास देखते हैं जहाँ पे वो अपना होमवर्क चेक करवा रही होती है। तो कोंगलिंग बोलते तुम इस वीकेंड खाली हो ना। तो वो बोलती हाँ मैं बिल्कुल खाली हूँ। कोंगलिंग बोलता तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। ये सुनते हमारी जीआर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह सरप्राइज। कोंगलिंग का सरप्राइज चाहिए, जीआर को तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब कोंगलिंग कुछ क्वेश्चंस निकालता है और जीआर पे भेज देता है। ये देख के जीआर बहुत ज़्यादा शौक और बोलती है कि तुम्हारा सरप्राइज ये भी था क्या, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वो बोलते कि हाँ तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो सरप्राइज मिलेगा ना, तुम मेरे घर पे आ जाना ठीक है। ये सुन के तो जीआर का हाव भाव ही बदल जाता है। ये सब हमारी निके भी देख रही होती है। निके जाती है लीबे के पास और बोलती है कि कोंगलिंग जीआर को सरप्राइज देने वाला है अपने घर पे, कि तुम क्या करो इस वीकेंड पे। तो वो बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, तुम जाओ ना यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो। देन निके के जाने के बाद वो सोचने लग जाता है मैं भी इस वीकेंड खाली हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जीआर कोंगलिंग के घर पे आ जाते हैं। उसकी मॉम और डैड बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं जीआर के आने पर। हम देखते हैं कोंगलिंग को जो किचन में खाना बना रहा होता है और जीआर ये देख के बोलती है तुम मेरे लिए खाना बना रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। देन जीआर कोंगलिंग को सब्जियाँ काटना सिखाने लग जाते हैं। तो कोंगलिंग उसे बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लीबे भी कोंगलिंग के घर पे आ चुका होता है और उसकी मॉम पूछती है कि तुम कौन हो बेटा। तो वो बोलता है कि मैं कोंगलिंग के साथ स्टडी करने के लिए आया हूँ आंटी। तो वो भी उनको बुला लेती है अंदर में और सबके सब ये देख के हैरान कि कोंगलिंग कैसे बुला सकता है अपने दोस्त को। वो भी किचन में जाता है और उन दोनों को देख के बोलता है कि मैं भी तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ खाना बनाने में। तो वहाँ से जीआर उसको धक्के मार के बाहर निकालती है। अब कोंगलिंग की मदर और फादर लीबे से बोलते हैं तुम खाना नहीं बना सकते लेकिन हमारे साथ एक काम कर सकते हो, गेम खेलना, हमारे साथ मजे आएंगे बहुत ज्यादा। और वो तीनों के तीनों ही गेम में भिड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही फन कर रहे होते हैं साथ में। नेक्स्ट सीन में हम निकी और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, अच्छे से खाया करो। और कि अपने फादर को ये कह के चुप करवा देते हैं फादर पढ़ना जरूरी है, खाना जरूरी है। आप चाहते हो ना कि मैं अच्छे से करियर में अच्छे से रहूं तो मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं खाने पे ध्यान ज़्यादा नहीं दूंगी। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, तुम खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि फादर आप मुझ पर कब ध्यान दियो, तो आप तो खाली पैसे कमाने में ही लगे पड़े हो, आपको मेरे ख्याल कब से आने लगा। तो उसके फादर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ तभी तो तुम इतने स्टैंडर्ड में रह रही हो और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही हो, नहीं करता तो कैसे करती। ये सब सुनती नहीं है निकी और उसको चार बातें और सुना के वहाँ से भाग जाती है और उसके फादर बहुत ज़्यादा ही उदास रहते हैं। अब हम कोंगलिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके फादर और मदर जीआर की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि जीआर तुमने खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया। फिर जीआर बोलती है कि अंकल मैंने सिर्फ खाली सब्जियाँ काटा है, कुछ बनाया नहीं है। तो बोलती है कि तुम्हारी सब्जियाँ काटने से सब्जियाँ इतनी स्वादिष्ट बन गया है, तुम कितनी अच्छी हो जीआर। जीआर तारीफ करती है कि कोंगलिंग आंटी कोंगलिंग ने खाना बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, देखो ये भी कितना टेस्टी है। फिर हमारे लीबे वो खाना खा के बोलता है कि नहीं क्या टेस्टी है, इसमें नमक देखो कितनी ज़्यादा हो रखा है। तो ये सुन के हमारी जीआर बोलती है कि तुम्हें ना टेस्ट का कोई भी आता पता नहीं है तो तुम चुप ही रह जाओ। कोंगलिंग के फादर और मदर ये सब देख के बोलते हैं कि लीबे इन दोनों के बीच में आ रहे हैं और फिर उसे ही बाहर निकाल के फेंक देते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमने कभी और आ जाना जब चुइनेन यहाँ पे ना हो। तो बोलते हैं कि आंटी मैं यहाँ पे रह लूँगा, आप मुझे निकालो मत। लेकिन वह आंटी और अंकल निकाल ही देते हैं। अब हम जीआर को कोंगलिंग के रूम में देखते हैं जहाँ पे वो अपना दिया हुआ शिप देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुमने मेरा शिप दिया हुआ यहाँ पे टांग दिया, तुम्हें इतना पसंद आया। तो वो बोलता है कि यहाँ पे जो काम करने आया ना वो करते हैं और उसको नोटबुक निकाल के देता है। बोलता है कि तुम्हें ये सॉल्व करना है। जीआर ये देख के परेशान बोलती है तुमने इसीलिए मेरे को बुलाया यहाँ पे, ये सरप्राइज था तुम्हारा। तो बोलते हैं हाँ। जीआर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करती है और उसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रहा था और कोंगलिंग उसे क्वेश्चन समझाता है। तभी उसके हाथों से बोतल गिर जाता है जिससे पानी फैल जाता है और कोंगलिंग से बचाते वो पीछे में हो जाता है जिससे उसका फ्रॉक खिंच जाता है और वो दोनों ही एम्बेरेस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जीआर अपना कपड़ा ठीक करके आई रहती है और फिर वो बोलती है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो कोंगलिंग बोलता है तुम जा सकती हो यहाँ से और वो जाके दरवाजा खोलता है तो उसे दरवाजा नहीं खोलता। फिर जीआर भी ट्राई करती है दरवाजा खोलने के लिए लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं, बेचारे फंस गए अंदर।
कॉन्गलिंग अपने फादर और मदर को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, तो बोलता है कि मेरी फादर और मदर का कॉल नहीं लग रहा है। तभी उसके जामो का कॉल आने लग जाता है जिया एर को, तो उसे बोलती है कि मुझे अभी लेट लगेगा, मैसेज कर देती है। अब दोनों के दोनों जाके सोफा पे बैठ जाते हैं जहाँ पे कॉन्गलिंग जिया से पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या क्या है, तो वो अपना ही हॉबी बताती है। वो बोलते हैं मुझे सिंगिंग, डांसिंग और हाँ के पॉप अप आइडल भी पसंद है। तो ये सुन के बोलते हैं कि तुम्हें ये सब सच में पसंद है, तुम्हारी पहले वाली हॉबी? तो वो बोलती है कि मुझे याद नहीं है ना, इसलिए मुझे याद नहीं कि क्या हॉबी थी मेरी। कॉन्गलिंग अपने टैब में पियानो खोलता है और उसको बजाने लग जाता है। तो वो बोलते तुम्हें पियानो अच्छे से बजाने आता है और क्या ये मेरी मेमोरी से जुड़ा हुआ है? कॉन्गलिंग बोलता तुम्हें सच्ची में कुछ भी याद नहीं आया? तो जिया बोलती है कि नहीं, सच्ची में मुझे कुछ भी याद नहीं आया। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे मिस लू चुइनिन की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, बोलती है कि चुइनिन बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रही है, अब ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है और वो ऐसे ही करती रहेगी तो बहुत आगे बढ़ेगी। और ये सब सुन के जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि इतना अच्छा मार्क्स मैंने लाया है और सबके सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। मिस लू वहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी करती है कि यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो अपना नाम बता सकता है। अब हम इधर में भी देखते हैं जहाँ पे जीआर की बेस्ट फ्रेंड भी वही अनाउंसमेंट देख रही होती है अपने स्कूल में फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन का और सोचती है कि वो जीआर को बताएगी तो पार्टिसिपेट जरूर लेगी और वो जीतेगी भी जरूर। जीआर भी यही फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि मुझे अपनी प्लेस पे तो जाना ही है और मैं फैशन डिजाइनिंग में अच्छी हूँ तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।